हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करने वाली हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए एंड समझिए कि किस तरह से पैंट की कटिंग होती है। बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाली हूँ आपको। सो आप एक बार इसका जो कटिंग कर रहे हैं वो सब आप बहुत ही नियरली तरीके से बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ये हम साइड से जो पट्टी आती है, जो कपड़े में प्लेन पट्टी आती है साइड से, उसको हम हटा देंगे, इसलिए उस पर मार्किंग कर लिया। उसको छोड़ते हुए पूरे मेजरमेंट लेंगे हम, क्योंकि जब वो स्टिच करते हैं तो हो सकता है हमारे बीच में आ जाती है, इसलिए ये अच्छी नहीं लगती है, इसको निकाल देना चाहिए। सबसे पहले हमें बेल्ट के लिए इसका मार्किंग कर लेना है नेफा बनाने के लिए। तो ये नेफा बनाने के हमने 2 इंच पे मार्किंग किया है। आप यहाँ पे जिस हिसाब का इलास्टिक डालने वाले हैं, 1 इंच में डालने वाले तो आप 2 इंच का कीजिएगा, 1.25 इंच का डालने वाले तो 2.5 इंच पे कीजिएगा। इस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आपको नेफे में ले लेना है, कपड़ा छोड़ देना है। अब जो हमें लेंथ लेनी है, उससे जो 2 इंच का हमने नेफा लिया है उसको छोड़ते हुए ही लेना है। तो नीचे से हमें तैयार लेंथ चाहिए 37 इंच, तो हमें 37 इंच पे मार्किंग कर लेना है। एक दूसरा मार्किंग हमें करना है 39 पे, उसको नीचे से जो फोल्ड करना है उसके लिए। इस तरह से हमने दोनों मार्किंग कर लिए हैं, 37 और 39 को स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। हमें जो कटिंग करनी है 39 पे करनी है, 37 से नहीं करनी। 37 पे हमने जो मार्किंग किया है वो हमें सिर्फ फुल लेंथ के लिए है, तैयार लेंथ जो रखनी है वहाँ से किया है। इस तरीके से इसको स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। गाइज, आप इसको कंटिन्यू देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बहुत ही अच्छे से आप मतलब अपने किस तरह से किसी भी साइज़ का पैंट आप बना सकते हैं। ये हम हैवी साइज़ में बना रहे हैं, एक्सेल साइज़ में। तो एक्सेल साइज़ का ट्राउज़र पैंट कैसे कटिंग किया जा रहा है, कितना इसमें कपड़ा लेना होता है, वो चीज़ आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, एक बार साइड से जो पट्टी है उसको हमें इधर से इसको राउंड शेप देना है। ये जो पैंट की जो लेग स्केल है उसको हिप स्केल के अकॉर्डिंग इसको साइड से जो हम पॉकेट लगाने वाले हैं उस तरफ से हमने इसको मार्किंग किया है। अब हमें कमर के लिए कितना कपड़ा लेना होता है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जितनी आपकी कमर है, जैसे यहाँ पे हमारे 44 कमर है, तो उसको हमें हाफ़ करना है, उसे 4 से डिवाइड करना है, प्लस उसमें कम से कम 3 से 4 इंच आप ऐड कर सकते हैं। हमें इसको बहुत ही लूज़ रखना है, इसलिए हमने यहाँ पे 6 इंच ऐड किया है। आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना लूजिंग चाहिए उतना आप कर सकते हैं। सो बाउन का 4th पार्ट 13 इंच होगा। यहाँ पे लेंगे 13 इंच पे, इसको 13 इंच पे हमें प्लस कर देना है इसको। इस तरह से आसन के लिए आपको हमारा तैयार आसन 12 इंच पे आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 14 इंच पे कटिंग करना है, क्योंकि स्टिचिंग में चला जाता है। हेवी साइज़ के लिए आपको उसी हिसाब से लेना होता है। इस प्रकार से आपको आसन किस तरह से निकाला जाता है। गाइज, एक चीज़ का आप खासकर ध्यान रखिएगा कि जितना आपका वेस्ट का 4th पार्ट है उसी हिसाब से आपको आपका आसन रखना होता है, ताकि खिंचाव नहीं हो। लंबाई जितनी होगी वहाँ से आपको लेना होता है। ये 2 इंच हमने प्लस किया है, जो 13 इंच का तो हमने एग्ज़िट रखा था कमर के नाप के अकॉर्डिंग, और उसके आगे हमने 2.5 से 3 इंच तक आप रख सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 इंच तक रखा है, क्योंकि उनको लूजिंग ही चाहिए, ये फिटिंग पेंट नहीं चाहिए होता है। इसमें ना हम पॉकेट लगाने वाले हैं, ना इसमें फ्रंट जो प्लेट्स डलने वाली है वो लगाएंगे, इसलिए हमने ये टोटल 13 इंच पे इसको मार्किंग किया। और इसको मतलब गोलाई हमें लगभग ही बहुत ही कम देनी होती है, 1 इंच से भी कम इसमें गोलाई नहीं होती है, ओनली इसको यहाँ पे शेप दिया जाता है। तो एक बार ये देख लीजिएगा आपका जितना ये आ रहा है। आसन का आपको खासकर ध्यान रखना होता है कि आपको यहाँ से खिंचाव नहीं हो, इसके लिए आपको 1 इंच प्लस में ही लेना होता है। हमारे यहाँ पे तैयार आसन 12 इंच है, तो उसको हमने 14 इंच पे कटिंग किया है। अब जितना यहाँ से हमें थाई के लिए क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे पता नहीं होता है कि हम कितना ले, थाई के लिए एग्ज़िट कितना ले। तो आप इस चीज़ को अपनी गोलाई थाई को जो घुटने के ऊपर से जो हिस्सा आता है उसको आप अच्छे से नाप लीजिएगा। आपको कितना लूजिंग लेना होता है वो वहीं पे देख लीजिएगा आपको,
हम यहाँ पे जो ये 16 इंच पे मार्किंग किया है लास्ट में, उसका हाफ करेंगे उसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। तो इसका 16 इंच का जो सेंटर पॉइंट हाफ करेंगे तो उसका आ जाएगा 8 इंच। तो उसको थोड़ा नियरली देख लीजिएगा, ये 16 इंच पे हमने मार्किंग कर रखा है, उसका सेंटर करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। अब इस 8 इंच को हमें ऊपर से और नीचे बॉटम से हमें उसी हिसाब से सेंटर पॉइंट देना है। यहाँ पे हमें इसको हाफ करेंगे तो ये 8 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और वही सीधी लाइन यहाँ से 8 इंच पे जो हमने पट्टी छोड़ दी थी या हाफ इंच की प्लेन पट्टी, उसको छोड़ते हुए मार्किंग करना है। इस तरीके से आपको इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से ये लाइन आप नीचे तक ले जाएंगे, जहाँ तक आपने बॉटम की जो लेंथ ली है, तैयार लेंथ प्लस जो फोल्ड करने के लिए लेंथ ली है, वहाँ तक आपको इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे फ्रंट में जो प्लेस डालनी होती है वो सेंटर लाइन से आपको नीचे लेंथ में 4 इंच रखनी है और साइड से आपको 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इस तरह से हमने सेंटर लाइन निकाली। अब हमें बॉटम के लिए बॉटम तैयार करना है। तो सबसे पहले हम जो जितनी उनकी बॉटम है उसको देख लेते हैं कि कितनी तैयार है। तो इस हिसाब से हमें इसको तैयार बॉटम को देखते हैं ये कंप्लीट कितना आ रहा है। यहाँ पे 9.5 इंच तैयार आ रहा है। तो हमें यहाँ पे लगभग हाफ इंच को मार्जिन करते हुए यहाँ पे 10 इंच पे इस पर स्टिचिंग तो हो जाएगा, इसलिए हमने 10 इंच पे इसको मार्किंग करना है। तो 10 इंच पे मार्किंग कैसे करेंगे, हम जो सेंटर लाइन है उससे 5 इंच दूसरी साइड में करेंगे, 5 इंच इस साइड में, दोनों तरफ से हमें सेंटर जो लाइन दी है हमने जो 8 इंच वाली, उससे हमें यहाँ पे 5-5 इंच का दोनों तरफ से मार्किंग करना है और इसको सेप पट्टी से इसकी सेप दे देंगे। सेप पट्टी से आपको जब इसका ड्रॉ करना होता है तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो सेप पट्टी का जो बड़ा फेस होता है, जो बड़ी साइज होती है, वो हमें ऊपर की तरफ रखना होता है, हिप्स की तरफ से। इसी प्रकार से आपको यहाँ से भी इसकी जो हम सेप पट्टी की जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं आप भी इसी तरह से कीजिएगा। हिप्स की तरफ से आपको इसका चौड़ी साइज़ लेनी है। अब हमें इसी में बैक पार्ट की भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी होता है। इसका जो एक्स्ट्रा मेजरमेंट होता है वो हमें इसी में ले लेते हैं, हम साथ ही कटिंग करने वाले हैं दोनों की। तो नीचे से हमें बॉटम की तरफ से भी 2 इंच में मार्किंग करना है और साइड से हमें जो हमारी पॉकेट की साइड होती है उस तरफ से हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना होता है। हमें ओनली आसन की तरफ से, क्रोच एरिया की तरफ से 2-2 इंच बढ़ा देना है। बॉटम तक आपको इस तरह से 2-2 इंच बढ़ाना है। आपको इसमें नेफे की साइड से भी नेफे तक आपको 2 इंच बढ़ा देना है। इसको लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद में जो शेप हमने फ्रंट पार्ट के लिए जो दी है वही आपको बैक पार्ट के लिए दे देनी है। गाइज अगर आप यहाँ पे फिटिंग पैंट बनाते तो आपका जो बैक पार्ट होता है वो लेंथ में भी ऊपर की साइड से आपको आसन की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना होता है। वो चीज़ हमने पहले भी शेयर कर रखी है। इस तरह से दोनों पार्ट की हमने एक ही साथ में मार्किंग कर लिया। अब हमें करना है इसकी कटिंग। तो कटिंग करने के लिए आप एक बार देख लीजिए, हमें पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, उसके बाद में हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। देखिए गाइज ये हम अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। सो नीचे से हमें चारों कपड़े को साथ में नहीं कट करना है, ओनली 2 ही कपड़े कट करना है। इस तरह से जो अंदर की मार्किंग थी, पहले जो मार्किंग किया था हमने, वहाँ से कटिंग करना है ये फ्रंट पार्ट के लिए। उसके बाद में हमें बैक पार्ट के लिए कटिंग करना है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है। फ्रंट पार्ट को कट करके हमने अलग रख लिया है और जो लास्ट में हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने जो मार्किंग किया था वहाँ से हमें इसको कटिंग करना है। इस तरीके से बैक पार्ट हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ में है, लेंथ में तो नहीं है, सॉरी गाइज। ये पैंट अगर हम ट्राउज़र पैंट की फ़िटिंग पैंट बनाते तो हमें ये एक्स्ट्रा लेना होता है। ये खुली पैंट है, सो उसके लिए हमने लेंथ में नहीं लिया, ओनली साइड से जो हमारा क्रोच एरिया आता है उस तरफ से हमने इसकी एक्स्ट्रा
कटिंग की है। इस तरीके से देखिए बैक पार्ट है और ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। हम दोनों को रखते हैं, दोनों में देखिए आप कितना स्पेस है। हमारे जो पॉकेट की साइड से वो इक्वल साइज़ रहेगा, जो क्रोच एरिया की तरफ से है वहाँ से हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है। इस तरीके से अगर आप पैंट की कटिंग करते हैं तो आपकी पैंट, खुली पैंट बहुत फिटिंग के साथ में बनेगी। और अगर आपको फिटिंग पैंट चाहिए तो उसके लिए भी हमने इसमें मेज़रमेंट डाल रखा है, तो आप देख लीजिएगा, हमारे वीडियो शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पे विज़िट कीजिएगा। देखिए गाइस दोनों में कितना डिफरेंट आ रहा है। आप एक्स्ट्रा साइज़ में दे सकते हैं। बैक पार्ट में 2 इंच का बहुत ही अलग दिख रहा है। ये हमारी खुली पैंट हो गई है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है, इसका करना है स्टिचिंग। तो गाइस इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में और बहुत ही फिटिंग के साथ में आपके साथ में इसका शेयर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसकी करते हैं स्टिच। तो ये हमने बैक पार्ट को लिया है। बैक पार्ट को हमें इसको क्रोच एरिया की तरफ से स्टिच कर लेना होता है। तो दोनों पार्ट्स को, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के क्रोच एरिया की तरफ से हमें एक बार इसको स्टिच कर लेना है गाइस। आप स्टिच करते वक्त इतना खास कर ध्यान रखिएगा कि आपकी सिलाई है जो इक्वल आनी चाहिए, और इस प्रकार से आपको दूसरी स्टिच कर लेना है ताकि यहाँ पे पक्की स्टिच हो जाए। उसको हमें फ़ोल्ड भी करना है, वो हम आपके साथ में आगे शेयर कर रहे हैं कि आपको इसमें जो फिनिशिंग की जो सिलाई देनी है वो किस तरह से करनी है। एक बार इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इस तरीके से। ये हमारा क्रोच एरिया की साइड से पार्ट्स कंप्लीट हो गया है और आप देख लीजिए इसको जॉइंट करने के बाद में। इसी प्रकार से हमें जो दूसरी पार्ट है, बैक पार्ट है, पहले हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग स्टिच शेयर की है, अभी हम कर रहे हैं बैक पार्ट की। तो इसको भी हमें इसी प्रकार से स्टिच कर लेना है। ये देखिएगा इस दोनों पार्ट्स के क्रोच एरिया हमने तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक दोनों पार्ट्स को कंप्लीट एक साइड से जॉइंट करना है। जो हमारा पॉकेट की साइड से है उसको दोनों पार्ट्स को लेना है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को, उनको डबल स्टिच करेंगे। यहाँ पे डबल सिलाई करेंगे। हमें पॉकेट नहीं लगाना है, यहाँ पे सिंपल पैंट बनानी है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे पॉकेट बनानी होती तो हम यहाँ पे जितना हमारा पॉकेट बनता है उतनी जगह छोड़ते हुए हमें इसको स्टिच करना होता है, वो अलग ही स्टिच हो जाती है। ये सिंपल स्टिच है। तो इस प्रकार से ये देखिएगा इस दोनों हमने इसको तैयार कर लिया है। इस प्रकार से दोनों स्टिच इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसका जो नेफा बनाना है, हमने जो मार्किंग कर रखा उस पर कट कर रखा था। हमने जो 2 इंच की मार्किंग की थी उसको हमने कट कर लिया था। तो नेफ़ा हमें फ़ोल्ड करना है। आप नेफ़ा अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसी में से नेफ़ा फ़ोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। तो उससे पहले हमें इसको फ़ोल्ड करने से पहले एक चीज़, हमें इसकी जो फिनिशिंग है, क्रोच एरिया की जो फिनिशिंग है उसको तैयार करना है। तो वो कैसे तैयार करना है वो चीज़ आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही हमें नेफ़ा तैयार करेंगे। जैसे ये क्रोच एरिया की उल्टी साइड है तो उसको हमने जो स्टिच करने के बाद जो कपड़ा बचा उसको एक बार फ़ोल्ड कीजिए, इस तरह से छोटी फ़ोल्ड कीजिए। उसके बाद में आप कपड़े पे इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिएगा। आप नियरली देखिए कैसे फ़ोल्ड करना है आपको। इस तरीके से फ़ोल्ड करके इस प्रकार से इसके ऊपर से स्टिच लगा देंगे। हमने इसको फ्रेस से इक्वल साइज़ कर लिया है और उसके बाद में इस पर हमें, आप यहाँ पे फ्रेस से भी इसको शेप बना सकते हैं। इसकी जो फ़ोल्ड करने का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको फ्रेस से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, उसके बाद में आप सिलाई मार सकते हैं। अदरवाइज आप 2 स्टिच करेंगे यहाँ पे तो बहुत ही फिटिंग के साथ में बैठेगा आपका। इसलिए हमें यहाँ पे एक ही सिलाई में, आप देख लीजिएगा एक बार, इसको हम तैयार कर लेते हैं। देखिए गाइस ये हमने स्टिच तैयार कर दिए इसको, और आप देखिए कितना फिनिशिंग के साथ में ये बना है। दोनों साइड से ये उल्टी साइड है और आप सीधी साइड भी देखिए। ये देखिए उल्टी साइड है अभी तक तो, और अब आप इसको फोल्ड करके देखेंगे तो ये सीधी साइड है। कितना फिनिशिंग के साथ में इसको फोल्ड किया है हमने।
अब हमें करना है इसका नेफ़ा तैयार। तो नेफ़ा का तैयार करने के लिए हमें 2 सूत अंदर फोल्ड करना, उसके बाद में जो हमने मार्किंग कर रखा था 2 इंच का, वहाँ उसको हमने कट लगा रखा है। चारों पार्ट्स में हमने कट लगा दिए थे, तो वहाँ तक आप इसको इक्वल साइज में इसको फोल्ड कीजिएगा। नेफ़ा तैयार करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप इसमें इलास्टिक कौन सा डालने वाले हैं, 1 इंच का या 1.5 इंच का या 1.25 इंच का, जो भी है, 1/2 इंच का, जो भी है, आप उतना ही इसको फोल्ड कीजिएगा। इस प्रकार से आप इसको फोल्ड 2 सूत अंदर फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। गाइज एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये सिलाई का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए। इसी से आपका नेफे में जो बैंड हो जाता है वो नहीं होगा, जो चुनट्स पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप इसको खींच के अगर आप स्टिच करेंगे तो आपके नेफे में बैंड हो सकता है, इसलिए इसको खींचना नहीं है। बिल्कुल इक्वल साइज में जैसे कपड़ा लूज़ है उसी हिसाब से आपको इसको तैयार करना है। और आपकी जो सिलाई की हुई है, पार्ट्स कंप्लीट किए हुए जोड़े हुए हैं, वहाँ पे जो जोड़े हुए कपड़े की जो पार्ट्स है वो स्टिच टू स्टिच मिलना चाहिए। हमारा नेफा तैयार हो चुका है। हम इसमें इलास्टिक बाद में डालेंगे। इससे पहले हमें जो साइड से, एक साइड से तो हमने इसको फोल्ड जॉइंट कर लिया था, उसके बाद में दूसरी पैर का भी हमें इसको पॉकेट की साइड से जॉइंट कर लेना है। बट उसके लिए आपको जितना आपका इलास्टिक वाली जो बेल्ट बनाया उसको हमें छोड़ देना है, ऊपर से उसको हम बाद में स्टिच करेंगे गाइस। इसमें जो इलास्टिक लगा लेने के बाद में हम इलास्टिक लास्ट में लगाएंगे, उससे पहले हमें इसको कंप्लीट तैयार कर लेना है। साइड स्टिच भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें करना है नीचे से बॉटम को तैयार। तो बॉटम को हमें अभी फोल्ड नहीं करना है, उससे पहले हमें जो क्रोच एरिया की तरफ से हमारी जो उसको लेग्स बनाना है तो उसको हमें पहले तैयार करना है, उसके बाद में ही हम इसकी बॉटम को फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के लिए हमने इस पर फ्रेज से इसको निशान बना लिया है कि हमें कितना अंदर फ़ोल्ड करना है, उसके बाद में कितना हमें इसको बाहर का स्टिच करना है। इस तरीके से आपको जो 1 इंच का या 1/2 इंच का जितना आपको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, उसको आप इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए उसको साइड से स्टिच कर देंगे। उसके बाद ही हमें इसको फ़ोल्ड करना है, क्योंकि ऐसे फ़ोल्ड करेंगे तो हमारे जॉइंट नहीं दिखेंगे। अदरवाइज़ हमारा नीचे से बॉटम को पहले फ़ोल्ड कर लिया तो जो साइड की स्टिच होगी हमारी अंदर की तरफ की, वो हमारी बाहर दिखने लग जाएगी। और आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों लेग्स को आप कंप्लीट करें तो क्रोच एरिया तक ही कंप्लीट करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दूसरी लेग्स की तरफ से, दूसरी बॉटम की तरफ से इसको आपको स्टिच करना है, अदरवाइज आपका छोटा बड़ा हो सकता है। वैसे हमारा देखिए इक्वल टू इक्वल स्टिच टू स्टिच मिला है। दोनों पार्ट्स की क्रोच एरिया, हमारा दोनों पार्ट्स की जो क्रोच एरिया की जो सिलाई है वो हमारी मिल चुकी है, इसलिए इसमें कोई बैंड नहीं होगा, कोई जोड़ नहीं होगी। बट फिर भी आपके साथ में इसको शेयर करने के लिए हमें दोनों तरफ से इसको स्टिच करना पड़ रहा है। उसके बाद में हमें इसकी एक सीधी सिलाई मार देंगे दोनों पे, और जो क्रोच एरिया आ रहा है वहाँ पे आपको थोड़ी सी पक्की सिलाई कर देनी है। इसको यहाँ से इस तरीके से आपको इसको। और अब हमें जो बॉटम तैयार करनी है उसके लिए आप देख लीजिए कि किस प्रकार से हमने इसमें बॉटम तैयार। पहले हमने जो 2 इंच का नीचे से कपड़ा मार्किंग किया था उसको हमने फ्रेज से फोल्ड कर लिया था, सलो उसमें पड़ गई थी, तो उसी सलट को हमें फोल्ड करते हुए इसको तैयार करना है। और देखिए गाइज हमारी ये पैंट है उसकी कंप्लीट तैयार हो चुकी है। इसमें इलास्टिक हमने नहीं डाला अभी तक, और इलास्टिक डाल देने के बाद में ये बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ में बहुत ही अच्छी इसमें बनेगी। और इलास्टिक डालने का जो कमर का जो मेजरमेंट है हमारा, उससे हमें 10 इंच कम कर देना होता है। जैसे हमारे 40 इंच कमर है तो हमें 30 इंच का ही इलास्टिक डालना है। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है कि जब भी हमें इलास्टिक किसी भी पैंट वगैरह पजामे वगैरह में इलास्टिक डालना होता है तो हमारी जितनी कमर है उससे हमें 10 इंच कम करना है। और देखिए गाइस ये कंप्लीट तैयार हो चुकी है हमारी सिंपल सी पैंट पजामा, बहुत ही प्यारी बनी है।
और देखिए इसकी बॉटम भी कितनी फिनिशिंग के साथ में है, सिलाई भी इसकी बहुत ही अच्छे से हुई है। सो गाइज आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमारे तक शेयर कीजिएगा। आपकी बात को आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके उतना। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।